आज हम आपको बताएंगे बाइबल के अनुसार धरती के सबसे शक्तिशाली मनुष्य के बारे में। जी हाँ, सैमसन के बारे में। उस समय परमेश्वर ने इसराइल के बुरे कार्यों को देखते हुए उन्हें 40 साल के लिए फिलिस्तीन की गुलामी में भेज दिया था। और जब ये 40 साल की अवधि पूरी होने लगी तब परमेश्वर के दूत ने मनो नाम के व्यक्ति को और उसकी पत्नी को दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसके सर पर कभी भी उस्तरा नहीं फेरा गया था। उसका नाम सैमसन रखा गया और वह परमेश्वर की आशीष में बढ़ता चला गया। जब सैमसन जवान हुआ तो उसे फिलिस्तीनी स्त्री से प्रेम हो गया। तब वह अपने माता पिता के साथ उससे शादी करने के लिए तिम्ना गांव को गया। तब वहाँ जंगल में उसे एक जवान सिंह दहाड़ता हुआ मिला। तब उसने उसे अपने निहत्थे हाथों से चीर कर रख दिया। जब सैमसन गांव पहुंचा तो वहाँ की परंपराओं के अनुसार उसने 7 दिन तक भोज दिया और वह गांव के सभी लोग जो भोज में आमंत्रित थे उनसे उसने एक पहेली पूछी और ये शर्त रखी कि यदि कोई उसका अर्थ बता देगा तो उसको वह 30 जोड़ी कपड़े और 30 जोड़ी कुर्ते देगा। और पहेली यह थी, खाने वाले में से खाना और बलवन सी मीठी वस्तु निकली और पूरे गांव से कोई भी उस पहेली का अर्थ न बता सका। तब सैमसन की पत्नी ने अपने परिवार के लिए पहेली का अर्थ उससे पूछ लिया और अपने परिवार के लोगों को बता दिया। इस प्रकार गांव वालों ने सैमसन से वो शर्त जीत ली। इस बात पर सैमसन बहुत क्रोधित हुआ और उसने नगर जाकर 30 पुरुषों को मार डाला और उन 30 पुरुषों को लूटकर उसने नगर से 30 जोड़ी कपड़े लिए और सैमसन ने आकर वो 30 जोड़ी कपड़े पहेली का अर्थ बताने वाले को दे दिए। ये सब बातें जाकर सैमसन के ससुर ने अपनी बेटी का विवाह अपनी ही जाति के पुरुष से कर दिया। जब सैमसन ने यह सब सुना तो उसे बहुत क्रोध आया और इसी क्रोध में उसने 300 लोमड़ियाँ पकड़ ली और उनकी पूंछों में मशाल बांधकर फिलिस्तीनी किसानों के खेतों में छोड़ दिया, जिससे सारी फसल में आग लग गई और सारी फसल बर्बाद हो गई। और जब फिलिस्तीन के लोगों को ये पता चला कि सैमसन ने ये सब किया है तब उन्होंने क्रोध में आकर सैमसन के ससुराल पक्ष के लोगों को जिंदा जला दिया। और फिर सैमसन ने भी जिन लोगों ने ये कृत्य किया था उन लोगों को जान से मार डाला। यह सब कार्य करने के बाद सैमसन पहाड़ों में जाकर एकांत में रहने लगा और इधर फिलिस्तीन देश की सेनाओं ने पूरे इसराइल को चारों तरफ से घेर लिया और ये शर्त लगा दी कि सैमसन को हमारे हवाले करो, अन्यथा पूरे देश को जला देंगे। तब इसराइल के लोग सैमसन के पास पहाड़ों में गए और उससे विनती करी कि वह स्वयं को फिलिस्तीन के हवाले कर दे और सैमसन ने उनकी बात को मान लिया। जैसे ही सैमसन फिलिस्तीनी सेना के सामने पहुंचा उसने सारी रस्सियों और बेड़ियों को तोड़ डाला और अकेला ही फिलिस्तीनी सेना का संहार करने लगा। उस समय फिलिस्तीनी देश की सेना की संख्या लगभग 1000 थी और सैमसन को वहाँ पर एक गधे की जबड़े की हड्डी मिली और सैमसन ने उसी से 1000 फौजियों का संहार कर डाला। फिर सैमसन को इसराइल देश ने अपना न्याय घोषित किया और 20 साल तक उनका न्याय करता रहा। एक बार सैमसन गाजा को गया और गाजा में उसे दलीला नामक स्त्री से प्रेम हो गया। तब फिलिस्तीनी सरदारों ने दलीला से संपर्क किया और उससे कहा यदि वो सैमसन की ताकत का राज उन्हें बताएगी तो वे उसे मालामाल कर देंगे। दलीला के बार बार पूछ रहे में सैमसन ने उसे अपनी ताकत का राज बताया और कहा उसकी ताकत उसके बालों में है। तब उसने सैमसन के सारे बाल काट दिए और सैमसन एक आम आदमी बन गया। सैमसन को कैद कर लिया गया और बंदी गृह में डाल दिया गया। उसकी आंखें फोड़ दी गई। तब उस देश के राजा ने सैमसन का मजाक बनाने के लिए उसको अपने महल में बुलवाया। तब सैमसन ने एक बार फिर परमेश्वर से बल मांगा और उसने वे 2 खंभे तोड़ दिए जिन पर पूरा महल टिका हुआ था और मरते मरते भी वो करीब 3000 लोगों को मार गया। ये कहानी थी सैमसन की।